जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं फिजिक्स में बिल्कुल लास्ट के टॉपिक्स हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर योर एनडीए एग्जाम। तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं ऑसिलेशंस चैप्टर, जिसे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी में द चैप्टर इज ऑसिलेशन और एसएचएम। तो यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो बॉडीज को अफेक्ट करता है और किस तरह से यहाँ पर चीजें होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल्स अगर आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक वॉल क्लॉक नजर आ रही होगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो क्लॉक है वो लगातार सिंपल एक ही रेट से, है ना, जैसे ये जो क्लॉक है ये जनरली पूरे 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है, अगर मैं आर एंड की बात करूं तो। ठीक है ना, तो ये चेंज नहीं होता, दिस इज ऑलवेज फिक्स। इसी तरह से अगर यहाँ पर आप देखो कि एक बच्चा जो है वो यहाँ झूले पे क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है। तो ये जो इसकी स्विंगिंग हो रही है इस झूले पे, यहाँ पर कोई एक मीन पोजीशन होगी या सेंटर पोजीशन, यानी कि जब ये बच्चा रेस्ट पे था, झूला रेस्ट पे था, तो उस कंडीशन में वो पोजीशन क्या थी उसकी, वो मीन पोजीशन थी। और उस मीन पोजीशन के अबाउट जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप स्विंग मशीन को देखो तो जो ये मशीन है ये चलती है, वैसे तो जब हम मैनुअली चलाएंगे तो इसका टाइम डिफर कर जाए, लेकिन अगर नेचुरल है तो उस कंडीशन में ये मशीन क्या कर रही है, इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रही है। इसी तरह से इफ यू सी अ स्प्रिंग, ठीक है, इफ यू सी अ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को जब ये रेस्ट पर होता है, रेस्ट से आपने किसी पोजीशन से इसको खींचा, तो उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर तक इट विल वाइब्रेट, उसी मेन पोजीशन के अबाउट इट विल वाइब्रेट एंड आफ्टर दैट इट विल कम टू रेस्ट। तो यहाँ पर ये सब बताने का मतलब ये है कि इन सारे मोशंस में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है बच्चों, एक तरह से ऑसिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑसिलेशन। यहाँ भी ऑसिलेशन हो रहा है। ऑसिलेशन का मतलब ही क्या होता है आपका, किसी भी पोजीशन के अबाउट किसी भी बॉडी का घूमना, उसे क्या बोलेंगे हम, ऑसिलेशन। अगर आप यहाँ पर देखिए तानपुरा या जो भी वीणा हम बोले, इसको अगर आप वाइब्रेट करते हो, उसको बजाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको इसको वाइब्रेट करना पड़ेगा। तो जो उसकी रेस्ट पोजीशन है वो मेन पोजीशन है, एंड आफ्टर दैट व्हेन इट विल डिस्प्लेस, व्हेन यू विल स्ट्रेच द तानपुरा और वीणा, सो दैट स्ट्रेचिंग, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ दैट स्ट्रेचिंग विल बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। ठीक है ना, आई यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसी ऑसिलेशन चैप्टर में, क्योंकि टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन अलग अलग हो सकते हैं, उसमें स्पेशल केसेस एसएचएम। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं आपका पीरियोडिक मोशन के बारे में बात करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपको समझने के लिए, दैट इज आपके स्कूल में, आप लोग सब स्कूल जाते होंगे, तो स्कूल में आप देखते हो कि हमारे अलग अलग क्या होते हैं बच्चों, पीरियड्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। सो आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बेल बजती है ना, और आपको पता चलता है कि भाई फर्स्ट पीरियड ओवर हो गया या सेकंड पीरियड ओवर हो गया। इसका मतलब वो जो मोशन हो रहा है चीजों का, वो क्या है बच्चों, पीरियोडिक है, यानी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन एक वो मोशन होगा जहां पर एक फिक्स इंटरवल है, यानी आपके जो स्कूल के पीरियड्स हैं वो 40 मिनट्स के डिवाइडेड है, तो हर 45 या 40 मिनट बाद बेल बजेगी। इसी तरह से अगर मैं बोलूं पीरियोडिक मोशन की जो अर्थ है सन का चक्कर लगा रही है, या मैं बोलूं अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से दिन रात हो रहे हैं, तो दिन और रात को होने में 24 घंटे लगते हैं। डेली यही होता है, सालों से, करोड़ों सालों से यही हो रहा है, हजारों सालों से यही हो रहा है कि 24 घंटे में दिन रात होते हैं। ऐसा तो नहीं कि कभी 28 घंटे लग जाते हैं, कभी 30 घंटे, कभी अर्थ जो है वो थक जाती है और बोलती है कि भाई मेरे को तो थक लग रही है, मैं थोड़ा लेट में चक्कर मारूंगी। ऐसा तो नहीं होता है, इट इज ऑलवेज सेम। तो इस तरह का मोशन, ठीक है ना, इस तरह का मोशन जहां पर एक फिक्स रिपीटिशन ऑफ टाइम हो रहा है, उसको बच्चों बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो एनडीए में क्या आ सकता है, एनडीए में आपको 4 एग्जांपल्स दे सकते हैं और बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीरियोडिक मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पीरियोडिक मोशन। तो जो मोशन अपने आप को बार बार रिपीट करता है फिक्स टाइम के बाद, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम। एनी मोशन विच रिपीट itself आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज अ पीरियोडिक। सिंपल, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर पीरियोडिक टाइम लिखा हुआ है। पीरियोडिक टाइम क्या होगा, द टाइम टेकन फॉर वन सच सेट ऑफ मूवमेंट, यानी वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ टाइम या टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में या एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड।
अच्छा भाई ठीक है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने आपको भी बताया, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ अदर प्लैनेट अराउंड द सन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, दिस इज ऑलवेज फिक्स, ये हमेशा सेम है, ठीक है ना, ये हमेशा क्या है, सेम है। ओके इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। ऑसिलेटरी, ठीक है, कभी भी कोई भी ऑसिलेटरी मोशन में एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है मीन पोजीशन, ठीक है ना। पीरियोडिक मोशन जो है, पीरियोडिक मोशन क्या है, एक टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं, बट पीरियोडिक मोशन में कहीं मैंने ये नहीं बोला है कि वहां पर मीन पोजीशन जरूरी है, लेकिन जो ऑसिलेटरी है, टू एंड फ्रो का मतलब ही यही है, टू एंड फ्रो का मतलब ही यही है। अगर आप इस पेंडुलम को देखो तो ये जो आपको बॉब नजर आ रहा है, ये पहले इधर जा रहा है, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, इसे कहते हैं मीन पोजीशन, और इसे बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, देन मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, दिस इज वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। और यहां पर ये है आपकी इसी मीन के अबाउट टू एंड फ्रो ये हो रहा है, तो इस तरह के मोशन की क्या बोलते हैं हम लोग, ऑसिलेट। ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड टू बी ऑसिलेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होंगे, बिल्कुल। ऑसिलेटरी मोशन क्या होंगे, पीरियोडिक हो सकते हैं, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन, हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं हो सकता है बच्चों। जैसे अर्थ क्या कर रही है, सन का चक्कर लगा रही है, तो यहाँ पे कोई मीन पोजीशन थोड़ी है, बट पीरियोडिक तो है। यानी कि ऑसिलेटरी मोशंस जो है वो पीरियोडिक होंगे, बट सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक बट इट इज नॉट ऑसिलेटरी, वही मैं आपको बता रही हूँ कि सर्कुलर मोशन पीरियोडिक तो है बट ऑसिलेटरी नहीं है, यानी सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होंगे, बट ऑसिलेटरी मोशंस विल बी पीरियोडिक। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आप पहले भी अलग अलग चैप्टर्स में बहुत बार पढ़ चुके हो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, एक यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। या मैं ये बोलूं कि कितनी बार जो अर्थ है वो चक्कर लगा रही है एक दिन में, एक दिन में कितनी बार चक्कर लगा रही है, या फिर कोई बॉडी किसी का कितनी बार रोटेट कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। और मीन पोजीशन क्या है, एनी पोजीशन दैट इज मॉडरेट पोजीशन बिटवीन टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन। ये पेंडुलम है, यहां तक जाता है, यहां तक जाता है, ये क्या होगी, मीन पोजीशन, और ये होगी एक्सट्रीम। क्या ये बात समझ में आ रही है, ओह एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी मीन पोजीशन सेंटर वाली हो गई, और एक्सट्रीम पोजीशन क्या हो गई हमारी, जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, आपका हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हम बात करते हैं कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहली बात तो मोशन ऑफ पार्टिकल है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक वेव नहीं होती है। बहुत बच्चे इस चीज में कंफ्यूज करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता किसका है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल इज अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल। तो यहां पर आप देखिए कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक, लीनियर का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन में, एक्सिस में बोलूं मैं कि लीनियर आपका एक्स एक्सिस में सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होगा। तो चलो यहां से हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं यहां पर एक स्प्रिंग है, ठीक है, क्या है ये, एक स्प्रिंग है। अब ये जो स्प्रिंग है इस समय ये स्प्रिंग कैसी है, आपको स्ट्रेच नजर आ रही है। यहां पे हमने क्या किया है, इसको स्ट्रेच किया है। कैसे स्ट्रेच किया होगा, हमने इधर की तरफ को बाहर से फोर्स लगाया होगा। अच्छा, जैसे ही हमने इस पे फोर्स लगाया तो स्प्रिंग क्या हुआ, स्ट्रेच हो गई। आप देख रहे हो स्ट्रेच कंडीशन में लिखा है यहाँ पर। अच्छा, जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे होंगे तो स्प्रिंग जो है वो अंदर की तरफ को एक फोर्स लगा रहा है। हम स्ट्रेच कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। अच्छा, इस वजह से क्या होगा, अच्छा इस वजह से क्या होगा, ये स्प्रिंग वापस आना चाहेगा। अच्छा, यहाँ पे स्प्रिंग क्या है, रिलैक्स कंडीशन में है। रिलैक्स माने फोर्स हमने जीरो लगा रखी।
और इस वाली कंडीशन में स्प्रिंग कंप्रेस है। अब की बार हमने क्या किया, इसको अंदर को दबा दिया। जब हमने इसको अंदर को दबाया तो फिर ये बाहर को फोर्स लगा रहा है। तो आप एक चीज यहां पर समझ पा रहे होंगे कि स्प्रिंग जो है वो हमेशा अपना खुद का फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता है और इसी वजह से एसएचएम क्रिएट होता है। ठीक है ना। यानी कि अगर आपसे ये बोला जाए कि क्या स्प्रिंग एसएचएम करता है, बिल्कुल एक स्प्रिंग जो है वो एसएचएम कर सकता है। जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो या फिर कंप्रेस करते हो और उसके बाद उसको रिलीज करते हो तो वो एसएचएम करता है मेन पोजीशन के अबव। यहां पे देखिए, द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी in which force is always directed towards the mean position and its magnitude is proportional to the displacement from the mean position। भाई ये है एसएचएम की कंडीशन। अगर आपसे बोले किसी भी बॉडी की एसएचएम की कंडीशन क्या हो सकती है, तो एसएचएम की कंडीशन जो मेन है वो यही है कि जो फोर्स है दैट शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। आप देखिए यहाँ पे माइनस साइन है। माइनस साइन ये बता रहा है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तभी एसएचएम होगा। और जो फोर्स लग रही है बॉडी पे वो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स कहां होनी चाहिए, मेन पोजीशन। जो फोर्स है वो मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो रही है? क्या ये बात क्लियर है? तो एसएचएम होने के लिए किसी भी पार्टिकल को अगर एसएचएम करना है तो उसकी जो फोर्स होगी वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ को लगनी चाहिए, तभी तो एसएचएम करेगा, है ना। अगर मान लीजिए मैं इसको लिखूं F इज इक्वल टू के एक्स, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा फोर्स, यहाँ माइनस है तो फोर्स क्या कर रहा है आपको, डिक्रीज कर। क्लियर है बात? ठीक है ना। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, ये बोल सकते हो आप, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो बढ़ रहा है सेम डायरेक्शन में। यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट, जैसे जैसे आप स्प्रिंग को और ज्यादा खींच रहे हो वैसे वैसे और ज्यादा फोर्स अंदर की तरफ को लेके। क्लियर है बात? क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो भाई इस तरह से जो एसएचएम है वो हमारा पार्टिकल का होता है। ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है। तो सिंपल इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन एसएचएम में कब होता है और कब नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया कि कोई भी एसएचएम जो है उसमें आपका, अगर मैं वेव के जरिए आपको समझाऊं, ठीक है, ये वेव है तो ये होता है आपका पॉजिटिव हाफ, ये होता है नेगेटिव हाफ, ये होती है बच्चों मेन पोजीशन। तो क्या हो रहा है, पार्टिकल पहले धीरे 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 डिस्प्लेस हुआ मेन पोजीशन से यहां वाई में, उसके बाद फिर वापस आ गया, फिर उसके बाद नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई में आया और फिर उसके बाद जीरो हो गया। अब यहां पर बात आती है, या तो हम ऐसे समझे या पेंडुलम से आप भी ज्यादा बेहतर समझते हो। ये है मेन पोजीशन, पेंडुलम मैक्सिमम यहां तक गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया और फिर वापस आया। ठीक है, ये हुआ। अब यहां पर एक चीज देखो कि ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पे बात हो रही है एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम, मतलब ये तो हमारी नॉर्मल एसएचएम की इक्वेशन होती है, आपको ये नहीं देखना है अभी, ठीक है, एनडीए में नहीं आता है। ये इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट आता है वो ये आता है एक्स क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट। अगर आप देखो कि एसएचएम में जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला ये है, ओमेगा आपको पता ही होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना। अच्छा, अब बात यहां पर ये है कि मेन पोजीशन पर एक्सेलरेशन कितना होता है और एक्सट्रीम, हम दो ही पॉइंट्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं, मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। तो मेन पोजीशन पे कितना होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना होगा, हमें इस चीज के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो हमें इस चीज के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर सिंपल आप देखो इस फॉर्मूले से, आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखो जब हम मेन पोजीशन पर होंगे तो एक्स क्या होगा, जीरो होगा। मेन पोजीशन है तो एक्स तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन पर अगर पार्टिकल है तो एक्स जीरो हो जाएगा और अगर एक्स जीरो हो जाएगा तो एक्स ए क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा, ये तो है। अच्छा, जब हम एक्सट्रीम पे आएंगे अब कितना होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे कोई भी पार्टिकल जब चलता है तो ये जो एम्पलीट्यूड ए होता है इसको हम ए बोलते हैं, इसको भी हम ए बोलते हैं। ये कितना हो जाता है? ओमेगा स्क्वायर। सिंपल। मैंने क्या लिया है कि मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है वो ए हुआ है, तो हमने इसको क्या ले लिया? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एक चीज और समझ सकते हो आप, हम ये बोलेंगे कि एसएचएम में जो मीन पोजीशन होती है वहां पर एक्सेलरेशन 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन होता है, कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। भाई हमने अभी बोला कि मीन पोजीशन से जो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है वही क्या है? उसका डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में हो चाहे वो वाई डायरेक्शन में। तो यहां पर अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, देखो यहां पर एक इक्वेशन लिखी हुई x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये है बच्चों इक्वेशन। किसी भी टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। किसकी इक्वेशन है ये? इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ पार्टिकल। एक पार्टिकल की इक्वेशन है जो एसएचएम कर रहा है और किसी भी टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ध्यान से सुनो, ये एक साइन वेव है। कैसी वेव है? साइन वेव। ये जो एसएचएम है ये क्या है? साइन वेव है। तो दिख ही रहा है वो तो साइन वेव है। ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होता है? फेज फेज डिफरेंस। और ये फाइव होता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज। ए होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो किसी भी टी टाइम पे आप टाइम पुट करोगे, इनिशियल फेज पुट करोगे, इनिशियल फेज अगर 0 है तो 0 पुट करोगे और यू विल गेट दिस डिस्प्लेसमेंट। आर यू गेटिंग? तो ये इक्वेशन प्लीज आपको ध्यान रखना। एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। भाई ये इंपॉर्टेंट है, काम का है, देख लो जरा। डिस्प्लेसमेंट, द जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एक्स इन एसएचएम इज इक्वल्स टू ये। मैंने आपको अभी बताया कि जो जनरल एक्सप्रेशन है वो है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर क्या होता है? बार बार बोल रही हूँ, मीन पोजीशन पर एक्स 0 होगा क्योंकि एक्स है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो अगर ऐसा है मीन पोजीशन पर, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल्स टू 0 और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। यानी मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, सिंपल सी बात है। ओके। Thus, at the mean position, the displacement of the particle performing SHM is minimum. तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम कहाँ होगा? मीन पोजीशन पर। ठीक है भाई। एक्सट्रीम पोजीशन पर देखो जरा, एक्सट्रीम पोजीशन पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दिए हुए एंड दिस इज पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू क्या होता है? 1। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए। ये पाई बाई टू क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई टू 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू ए। तो आपको याद रखना है कि मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, एक्सट्रीम पोजीशन में कितना हो जाता है? ए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। भाई पार्टिकल जो है वो चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास वेलोसिटी भी होगी। चलो यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही होता है। अच्छा, फिर बात करते हैं मीन पोजीशन। अगर आप मीन पोजीशन की बात करोगे तो मीन पोजीशन में x 0 है और अगर x 0 है तो यहाँ पर x 0 पुट करेंगे और अगर x 0 पुट करेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर का a हो जाएगा, दिस विल बी ओमेगा। ये आ गया आपका a ओमेगा। क्लियर? क्लियर है बात? है ना? क्लियर होगी? ठीक है। ठीक है, तो वेलोसिटी के बारे में आप जरा याद करो, मैंने आपको एक्सेलरेशन के बारे में भी बताया था कि एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पर 0 होता है, बट द वेलोसिटी इज नॉट 0। यानी मीन पोजीशन पर बॉडी के पास वेलोसिटी होगी और सिंपल सी बात है भाई, वेलोसिटी नहीं होगी तो कहीं चलेगी बॉडी? चलेगी नहीं, है ना? तो वेलोसिटी होनी चाहिए और कितनी होती है? ए होगी। अच्छा, तो यहां पर
आप ये बोल सकते हो कि मीन पोजीशन बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स ए हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स ए ही होता है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। यानी कि एक बात हमारी समझ में आई कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन 0 होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। ठीक है ना? और एक्सेलरेशन के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, फिर भी आप देख लीजिए। एक्सेलरेशन क्या बोला मैंने? मीन पोजीशन पर एक्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है। देन मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो ये है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फेज के बारे में। फेज क्या होता है देखो जरा। फेज इन एसएचएम, ठीक है, इज बेसिकली द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। मतलब फेज क्या है? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बता रही कि कैसा फेज। इफ द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन of the velocity and oscillation number which at that instant of time। तो हमें ये पता है कि x is equals to a sin omega t plus phi होता है। ठीक है भाई, x is equals to a sin थीटा। ओमेगा टी क्या होता है? ओमेगा टी थीटा होता है, तो ये हम लिख सकते हैं अगर पाई 0 है। ठीक है, पाई फेज क्या है? 0। द पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन। अगर ये फेज 0 है, ध्यान रखना, अगर फेज 0 है तो इसका मतलब पार्टिकल कहां पर है? मीन पोजीशन। मूविंग टू द पॉजिटिव ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑसिलेशन। थीटा इज इक्वल्स टू 360 और 2 पाई। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ऑसिलेशन। सेकंड ऑसिलेशन की बिगिनिंग है, क्योंकि पहला ऑसिलेशन में ही तो ये 2 पाई चला जाता है ना? ये इसका मतलब। अगर फेज 180 है, ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन द पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन एंड मूविंग टू द नेगेटिव। देखो जरा, हम यहाँ पे बना के भी देख लेते हैं। देखो ये 0 हुआ, ये पाई बाई 2 हुआ, ये पाई हो गया, ये 3 पाई बाई 2 हो गया, और ये 2 पाई। आप देख लो, आप यहाँ पे देखो, पार्टिकल यहाँ गया था, वापिस आ रहा है, तो यहाँ पे पाई पे देखो क्या बोल रहा है। पाई पे अब ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना? उसके बाद पाई बाई 2 पे देखो जरा, पार्टिकल इज पॉजिटिव एक्सट्रीम। पाई बाई 2 पे कहाँ है? पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, और 3 पाई बाई 2 पे नेगेटिव एक्सट्रीम पे। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं आपको कि जो फेज है वो आपका स्टेट ऑफ ऑसिलेशन को समझा। ये हमारी अगेन वही सेम इक्वेशन है, ए साइन ओमेगा टी, और हम इसको ए कॉस ओमेगा टी। अगर हम एक्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, जो हमारा एक्स है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग dx अपॉन dt, तो हमें क्या मिलेगा? v। और उसको डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dt, तो हमें क्या मिलेगा? a। तो ये सारी चीजें हमें इसी से ही मिल जाती। ठीक है, ये आपको सारी चीजें दी हुई है जो मैंने अभी पीछे समझाई है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हो यहाँ पे क्या क्या चीजें, क्या कहाँ पर क्या क्या हो रही है। एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। भाई जो पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है तो उसके पास एनर्जी भी होगी, है ना? उसके पास क्या होगी? एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू हमने अभी अभी देखी थी, तब इस तरह से लिख सकते हैं इसको, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्पेशल केस क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस आप खुद समझ सकते हो कि वेलोसिटी कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है। तो देखो, जो मीन पोजीशन है वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, है ना? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो सिंपल है ना? ये कर्व दिया हुआ है, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में भी पढ़ते हो आप ये एनर्जी का कर्व। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी पोटेंशियल मिनिमम होगी, पोटेंशियल मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ग्राफ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सिंपल पेंडुलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल पेंडुलम क्या करता है? एसएचएम करता है। इसका मेनली आपको सिर्फ टाइम पीरियड के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, यहाँ पे डेरिवेशन दी हुई है, वो आपको नहीं करना है। सिंपल हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये इसका टाइम पीरियड होता है। कितना होता है? ये T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G। ये आपको ध्यान रखना है
कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड, मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगता है, तो किस पे डिपेंड करता है ये लेंथ, बिकॉज जी इज कांस्टेंट। तो डायरेक्टली क्या है, टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट अंडर एल, और फॉर्मूला कितना है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये स्मॉल लेंथ के लिए यूज होता है, बहुत लंबी लेंथ के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो, उनके लिए फिर सेकेंड पेंडुलम यूज करना पड़ता है। तो एनडीए के लिए इस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट था बच्चों, आई हैव डिस्कस दोज थिंग्स विद यू। आई होप यू लर्न द चैप्टर, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इस चैप्टर से इक्का दुक्का सवाल बन सकते हैं, तो हम इनको छोड़ नहीं सकते थे, करना तो हमें पूरा ही था। दैट्स व्हाई वी गॉट विद दिस चैप्टर। तो चलिए, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरह से बने रहिए देहरादून मिलिट्री एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।